भक्तजनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो आपका कमेंट मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियाँ आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली चोटियों के बीच, जहाँ देवदार के वृक्ष हवा में रहस्यमय फुसफुसाहटें करते थे, भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका दिव्य मन ब्रह्मांड की गहराइयों में विचर रहा था। उनके जटाजूट से गंगा की पवित्र धारा बह रही थी और उनके गले में वासुकी नाग कुंडली मारे हुए था। उनके शांत चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जो उनके भीतर की असीम शक्ति और करुणा का प्रतीक था। पार्वती, उनकी अर्धांगिनी, प्रेम और भक्ति की मूर्ति थी। वे हमेशा भगवान शंकर की सेवा में तत्पर रहती थीं। आज उनका मन एक अनजाने भाव से आंदोलित था। उन्होंने कैलाश के अद्भुत दृश्यों को निहारा, लेकिन उनकी आंखें किसी अदृश्य चीज की तलाश में थीं। एक दिन जब भगवान शंकर समाधि से जागे, तो पार्वती ने विनम्रता से उनसे एक प्रश्न पूछा। हे प्रभु, आपने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जीवन और मृत्यु का चक्र चलाया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी से भय लगा हो? भगवान शंकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी कहानी छिपी थी। देवी, उन्होंने कहा, भय एक ऐसा भाव है जो हर प्राणी में विद्यमान है, यहाँ तक कि मुझ में भी। पार्वती आश्चर्यचकित हो गयी। आपको किससे भय हो सकता है प्रभु? आप तो स्वयं मृत्युंजय हैं। भगवान शंकर ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब यह ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था, अंधकार और अराजकता का बोलबाला था, तब एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अंधकासुर था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता भी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे और मेरी शरण में आए। अंधकासुर का जन्म एक विचित्र परिस्थिति में हुआ था। एक बार जब मैं ध्यान में लीन था, मेरे ललाट से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। उस बूंद से एक भयानक बालक का जन्म हुआ, जो अंधकार की तरह काला और प्रचंड था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखेगा। पार्वती की आंखें विस्मय से फैल गईं। अपनी माता? ये तो असंभव वरदान है। हाँ देवी, अंधकासुर अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और त्राही त्राही मचा दी। जब देवताओं ने मुझसे सहायता की प्रार्थना की, तो मेरा हृदय करुणा से भर गया। मुझे उस भयानक असुर का सामना करना ही था। मैंने अपना त्रिशूल उठाया और अंधकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। वह अपनी मायावी शक्तियों से मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे त्रिनेत्र की अग्नि ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और हर बार जब मेरे रक्त की बूंद धरती पर गिरती, तो उससे एक और अंधकासुर उत्पन्न हो जाता। ये देखकर मेरा क्रोध और बढ़ गया। पार्वती चिंतित हो गई। तो फिर आपने उस संकट का समाधान कैसे किया प्रभु? तभी मैंने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जो काली और भयानक थी। उन्होंने अपने विशाल मुख से मेरे रक्त की हर बूंद को पी लिया, जिससे नए अंधकासुरों का जन्म रुक गया। फिर मैंने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। लेकिन देवी, उस युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब मुझे भय का अनुभव हुआ। वह क्षण तब था जब अंधकासुर ने अपनी माया से मेरा ही रूप धारण कर लिया। मुझे क्षण भर के लिए यह भ्रम हो गया कि क्या मैं वास्तव में शंकर हूँ या कोई और। उस भ्रम की स्थिति में मुझे अपनी शक्ति पर भी संदेह होने लगा था। यही वह क्षण था जब मुझे भय ने छुआ था। पार्वती स्तब्ध थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं भगवान शंकर भी भय का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आपने उस भय पर विजय कैसे प्राप्त की प्रभु? उन्होंने पूछा। मैंने अपने भीतर झांका देवी। मैंने उस अविनाशी आत्मा को पहचाना जो समय और मृत्यु से परे है। मैंने जाना कि मैं वो शाश्वत चेतना हूँ जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। उस सत्य को जानकर मेरा भ्रम दूर हो गया और भय काफूर हो गया। भगवान शंकर की कहानी सुनकर पार्वती भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके स्वामी ने भी ऐसे कठिन क्षणों का सामना किया होगा। प्रभु, उन्होंने कहा, आप वास्तव में महान हैं। आपने न केवल अंधकासुर का वध किया, बल्कि भय पर भी विजय प्राप्त की। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर पार्वती का हाथ थामा। देवी, हर प्राणी को अपने जीवन में भय का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस भय से सीखें और उस पर विजय प्राप्त करें। भय हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। कैलाश पर्वत पर शांति छा गई। हवा में देवदार के पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह लग रही थी। पार्वती ने भगवान शंकर की ओर कृतज्ञता से देखा। उनकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था।
उन्होंने जान लिया था कि शक्ति और करुणा का यह अद्भुत संगम ही भगवान शंकर को त्रिलोकीनाथ बनाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शंकर ने पार्वती को एक और रहस्यमय बात बताई। देवी, उन्होंने कहा, अंधकासुर की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती रही। वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और बदला लेने के लिए व्याकुल था। पार्वती चिंतित हो गई। तो क्या वो अब भी कोई खतरा है प्रभु? नहीं देवी, मैंने उसकी आत्मा को अपनी त्रिशूल में समाहित कर लिया था, लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा अभी भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद है। वह सही समय और सही माध्यम की तलाश में है ताकि फिर से प्रकट हो सके। पार्वती की चिंता और बढ़ गई। वो माध्यम क्या हो सकता है प्रभु? भगवान शंकर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वो माध्यम कोई भी हो सकता है देवी। कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रोध, घृणा या अहंकार से भरा हो। अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा ऐसे व्यक्ति के मन में प्रवेश कर सकती है और उसे वही विनाशकारी रूप दे सकती है। पार्वती सोच में पड़ गई। यह एक भयानक संभावना थी। कुछ समय बीत गया। कैलाश पर्वत पर जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। देवता और ऋषि भगवान शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए आते रहते थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम किया और फिर एक गंभीर स्वर में बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत घटना घट रही है। भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है नारद? पृथ्वी पर एक शक्तिशाली राजा है, महिपाल। वो बहुत ही अहंकारी और क्रूर है। उसने अपनी शक्ति के मद में देवताओं का भी अपमान करना शुरू कर दिया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि उससे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो रहा है। भगवान शंकर और पार्वती चिंतित हो गए। नारद मुनि ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि राजा महिपाल अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ गया है। उसका अहंकार और क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्वती ने कहा, यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है प्रभु, हमें कुछ करना होगा। भगवान शंकर ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, नारद, तुम वापस पृथ्वी लोक जाओ और राजा महिपाल पर नजर रखो। हमें यह देखना होगा कि क्या वास्तव में अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो रही है। नारद मुनि तुरंत पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों बाद वे वापस कैलाश आए और भगवान शंकर को बताया कि राजा महिपाल का व्यवहार और भी बिगड़ गया है। वो अब स्वयं को भगवान समझने लगा है और अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा राजा महिपाल के माध्यम से फिर से सिर उठा रही है। हमें इसे रोकना होगा। पार्वती ने सहमति जताई। लेकिन हम क्या करेंगे प्रभु? राजा महिपाल बहुत शक्तिशाली है। भगवान शंकर ने कहा, हमें सीधे युद्ध नहीं करना है। हमें एक ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे राजा महिपाल को अपनी गलती का एहसास हो और वो अहंकार का त्याग करे। उन्होंने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने गणों नंदी और वीरभद्र को बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाई। अगले दिन नंदी और वीरभद्र साधारण मनुष्यों के वेश में राजा महिपाल के राज्य में पहुंचे। उन्होंने नगर में घूम घूम कर राजा के अत्याचारों की कहानियां सुनी। लोग राजा से त्रस्त थे और उसके अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंदी और वीरभद्र राजा के दरबार में पहुंचे और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा के सैनिकों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन नंदी और वीरभद्र अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः राजा ने उन्हें दरबार में आने की अनुमति दी। जब नंदी और वीरभद्र राजा के सामने पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, हम दूर देशों से आए हैं और हमने आपकी महानता के बारे में सुना है। हम आपके दर्शन करने और आपसे कुछ सीखने आए हैं। राजा महिपाल उनकी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। उसने अहंकार से भरकर कहा, तुम भाग्यशाली हो जो मेरे दरबार में आए हो। मैं इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है। नंदी ने धीरे से कहा, महाराज, शक्ति और धन ही सब कुछ नहीं होते। सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और धर्म के मार्ग पर चले। राजा महिपाल क्रोधित हो गया। तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? मेरे राज्य से तुरंत निकल जाओ। वीरभद्र ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। राजा महिपाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को बंदी बना लिया जाए। जब सैनिक नंदी और वीरभद्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो नंदी ने अपनी असली रूप दिखाया। उनका शरीर विशाल हो गया और उनके माथे पर त्रिशूल चमकने लगा। वीरभद्र ने भी अपना भयानक रूप धारण कर लिया। राजा महिपाल और उसके दरबारी यह देखकर भयभीत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। नंदी ने गर्जना करते हुए कहा, राजा महिपाल, तुम अहंकार के वशीभूत हो गए हो। तुम्हें अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान शंकर तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजा महिपाल डर से कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नंदी और वीरभद्र के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, वो गिड़गिड़ाया। मैंने अहंकार में अंधा होकर बहुत बड़ा पाप किया है।
मैं अपनी प्रजा से क्षमा मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि अब से मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। नंदी और वीरभद्र ने राजा महिपाल को माफ कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करे और न्याय करे। राजा महिपाल ने अपने किए पर पश्चाताप किया और एक न्यायप्रिय शासक बन गया। उसकी प्रजा खुशहाल हो गई और उसके राज्य में शांति स्थापित हो गई। जब नंदी और वीरभद्र वापस कैलाश पहुँचे और भगवान शंकर को सारी बात बताई तो वे प्रसन्न हुए। अच्छा किया, भगवान शंकर ने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो इसे जीत लेता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। पार्वती ने कहा, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि राजा महिपाल ने अपनी गलती सुधारी। लेकिन भगवान शंकर की आंखों में अभी भी एक रहस्यमय भाव था। उन्होंने कहा, देवी, अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। वो अभी भी कहीं छिपी हुई है और एक और अवसर की तलाश में है। पार्वती चिंतित हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान शंकर ने कहा, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अहंकार और नकारात्मकता किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। कुछ वर्षों बाद कैलाश पर्वत पर एक और घटना घटी। एक युवा ऋषि जिनका नाम अग्निवेश था, भगवान शंकर के दर्शन के लिए आए। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उनके मन में एक गुप्त अभिमान छिपा हुआ था। वे अपने ज्ञान और तपस्या को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। भगवान शंकर ने अग्निवेश के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो देवी, अहंकार के सूक्ष्म रूप में भी मनुष्य के मन में प्रवेश कर सकता है। एक दिन अग्निवेश भगवान शंकर के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अग्निवेश अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगे हुए थे और दूसरों के विचारों को तुच्छ समझ रहे थे। भगवान शंकर ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो पेड़ अपनी विशालता और मजबूती पर बहुत गर्व करता था। एक दिन एक छोटी सी झाड़ी ने पेड़ से कहा, तुम इतने बड़े और मजबूत हो, लेकिन तुम हवा के झोंकों के आगे झुक जाते हो, जबकि मैं छोटी होने के बावजूद हर तूफान का सामना करती हूँ। बरगद के पेड़ ने झाड़ी का उपहास उड़ाया। तभी एक भयंकर तूफान आया। बरगद का पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गया और गिर पड़ा, जबकि छोटी सी झाड़ी हवा के साथ झुकती रही और बच गई। अग्निवेश इस कहानी का अर्थ समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ज्ञान और तपस्या का अहंकार व्यर्थ है। उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और अपने अभिमान का त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान वही है जो विनम्रता लाए, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन भगवान शंकर अभी भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, देवी, अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा अभी भी सक्रिय है। वो लगातार ऐसे लोगों की तलाश में है जिनके मन में अहंकार या नकारात्मकता का बीज मौजूद हो। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। उसके शरीर से अंधकार की ऊर्जा निकल रही थी। देवता और ऋषि भयभीत हो गए और भगवान शंकर की शरण में आए। हे प्रभु, उन्होंने कहा, ये कौन सा भयानक राक्षस है? भगवान शंकर ने ध्यान से उस राक्षस को देखा और कहा, यह अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा का ही एक रूप है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के मन में प्रवेश करके प्रकट हुआ है जो घोर क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। पार्वती चिंतित हो गई। तो अब हम क्या करेंगे प्रभु? भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है। इस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना होगा। भगवान शंकर और उस भयानक राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से भगवान शंकर को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान शंकर के त्रिनेत्र की अग्नि ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस राक्षस का वध कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शंकर की जय जयकार की। उन्होंने उस भयानक संकट से मुक्ति पा ली थी। पार्वती ने राहत की सांस ली। अंततः ये बुराई नष्ट हो गई। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहेगी। हमें बस इतना करना है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें और अहंकार और नकारात्मकता से दूर रहें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस ऊर्जा के प्रभाव से बच सकते हैं। पार्वती ने भगवान शंकर की बात समझ ली। उन्होंने जान लिया कि बुराई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। हमें हमेशा अपने मन के शत्रुओं से लड़ना होगा। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई। भगवान शंकर और पार्वती अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश चमक रहा था। लेकिन क्या सच में अंधकासुर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो गई थी? क्या भविष्य में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसके प्रभाव में आकर विनाश का कारण बनेगा? यह रहस्य अभी भी गहरा